नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पेरेंटल स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, एक ऐसी वैकेंसी आ चुकी है जिसका इंतज़ार काफ़ी दिनों से था और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद इस बार ये वैकेंसी थोड़ी लेट हो, लेकिन एम्स नाम ही ऐसा है कि हर काम टाइम से करता है। तो इस बार भी एम्स नॉर्सेट ने टाइम से वैकेंसी निकाल दिया और अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी निकाल दिया। तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। एम्स नॉर्सेट 2022 की वैकेंसी आ चुकी है। एम्स नॉर्सेट का फॉर्म आ चुका है और उसका फॉर्म भरना भी आज से स्टार्ट हो चुका है। तो उसी के बारे में हम आज सारी जानकारी आपको देंगे कि एम्स नॉर्सेट की लास्ट डेट क्या होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन फीस क्या होने वाली है और कौन से एम्स में वैकेंसी निकाली गई है, कौन कौन से एम्स में इस बार सीटें होने वाली है। ठीक है, ये सारी जानकारियाँ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम सीधे आपको एम्स नॉर्सेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे लेके चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे एम्स ने क्या निकाला हुआ है। तो जैसा कि ये आपके पास एम्स नॉर्सेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ये है, आप देखेंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, इसकी तरफ से नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 2022 का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपका ये देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आई इन्वाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 2022 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपका पे बैंड दिया गया है कि 9300 से 34,800 आपका पे बैंड होने वाला है। और वहीं पे ग्रेड पे की बात करें, जीपी की बात करें कि नर्सिंग ऑफिस में क्या ग्रेड पे मिलती है, क्या सैलरी मिलने वाली है आपको, तो 4600 ग्रेड पे नर्सिंग ऑफिसर्स को यहाँ पे सैलरी मिलती है, तो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद आप नोटिफिकेशन नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एम्स नॉर्सेट का एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस दिया गया है। ठीक है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है और आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर हैं तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और साथ साथ अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और साथ साथ आपको स्टेट या फिर इंडियन मेडिकल फैकल्टी में आपको रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ ही साथ अगर आपने जीएनएम मतलब डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा जो होता है उसको जीएनएम बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने जीएनएम किया हुआ है और उसके साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। ठीक है, अगर आप जीएनएम के साथ 2 साल का डिप्लोमा 2 साल का एक्सपीरियंस रखते हो तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस रहा। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है इस बार। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो अगर हम जनरल और ओबीसी की बात करते हैं, ठीक है, जनरल और ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 3000 रुपये जनरल और ओबीसी की फ़ीस रखी गई है। और वहीं पे एससी और एसटी की बात करें कैंडिडेट की तो 2400 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। ठीक है, और वहीं पर अगर आप डिसेबल हैं, पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, आपके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फ़ीस रखी गई है इस बार एप्लीकेशन फ़ीस। और ये एप्लीकेशन फ़ीस आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करना है सीधे जो है उसकी वेबसाइट से जाके। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बड़ी बात जो शेड्यूल में निकाला था एम्स दिल्ली ने कि हम 11 सितंबर को ही एग्ज़ाम करवाएंगे और उसी शेड्यूल के हिसाब से 11 सितंबर को ही एग्ज़ाम करवाया जा रहा है एम्स नॉर्सेट 2022 का। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन डेट। ठीक है, 11 सितंबर 2022 मतलब कि 11 सितंबर को ही आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा 2022 नॉर्सेट का। तो अगर अभी तक आप सीरियस नहीं थे एम्स को लेके, एम्स नॉर्सेट को लेके, तो सीरियस हो जाइए क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, 11 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि इसके बाद 1 ही महीना बचा हुआ है आपके पास और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम 11 सितंबर को ही होगा। और इसके बाद फिर यहाँ पे जनरल कंडीशन हम कुछ देख लेते हैं कि क्या इसका लास्ट डेट होने वाली है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 4 तारीख से स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और आज ही स्टार्ट हुआ है और आज ही मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके लास्ट डेट की बात करें तो 21 अगस्त रखी गई। ठीक है, 21 अगस्त 2022 मतलब 21
21/8/2022 इसकी लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है। तो ये फॉर्म आप 4/8 से लेके 21/8/2022 तक भर सकते हो, ठीक है। तो इस बीच में आप अपना डॉक्यूमेंट सारे तैयार करवा लीजिए, जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स है और जो भी आपका EWS सर्टिफिकेट है, OBC सर्टिफिकेट है, PS सर्टिफिकेट है, आप करवा के और ये फॉर्म जल्दी से जल्दी जो है अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, टाइम से। और उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन भरने के बाद इसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो 22 तारीख और 23 तारीख को आपको करेक्शंस के लिए डेट दी गई है, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद आप 22 और 23 में इसका करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, तो अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका 1/4/2022 से लेके 31/3/2023 के बीच का होना चाहिए। अगर इसके पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर आपका इससे पहले से कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप जो है नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो आप अप्लाई कर दीजिए, 1/4/2022 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप अप्लाई जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, क्योंकि अभी टाइम है, बन जाएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखने वाली कि 1/4/2022 से लेके 31/3/2023 के बीच का ही कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो अगर आप EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये चीज़ आप ज़रूर से करवा लीजिए, ठीक है। और दोस्तों चलिए वहीं पे हम एक बार इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इसके कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितना मिनट हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस दिया है। तो यहाँ पे ड्यूरेशंस की बात करें, टाइम की बात करें, तो आपको 3 आवर का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, मतलब 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और क्वेश्चंस की बात करें तो आपको 200 MCQ दिए जाएंगे, ठीक है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। और 200 में से आपका 180 क्वेश्चन जो है वो नर्सिंग से रिलेटेड रहेगा और 20 क्वेश्चन जो है आपका वो जनरल अवेयरनेस से रहेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, ये सब चीज़ें आ जाती है, मैथ, ठीक है। तो 80 नर्सिंग से और 20 जनरल से, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपका होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो आपका जनरल और EWS के लिए आपका 50% मार्क्स क्वालिफाइंग रखा गया है। OBC के लिए जो है 45% क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है और SC और ST के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे UR EWS के लिए 50%, 45% फॉर OBC एंड 40% फॉर SC एंड ST, ठीक है। तो अगर आप 50% से नीचे मार्क्स ले आते हो तो आप नॉट क्वालिफाई हो जाओगे अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, और अगर 45 से नीचे ले आते हो और OBC से बिलोंग करते हो तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, और वहीं SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 40% कम से कम ले आना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इस बार कौन कौन से एम्स में वैकेंसी देने वाला है एम्स नॉर्सेट से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्स वेयर नंबर ऑफ पोस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर विल बी नोटिफाइड इन ड्यू टाइम ऑफ कोर्स, ठीक है। अभी कितनी वैकेंसी निकाली जाएगी ये देना बाकी है, ठीक है, ये बाद में वो देंगे, लेकिन कहाँ कहाँ पे वैकेंसी निकालेंगे, कौन कौन सी एम्स में निकालेंगे ये दे दिया, ठीक है। तो आपकी वैकेंसी एम्स भटिंडा में होने वाली है, एम्स भोपाल में होने वाली है, एम्स भुवनेश्वर में होने वाली है, एम्स बीबी नगर में होने वाली है, एम्स बिलासपुर में होने वाली है, एम्स देवगढ़ में होने वाली है, एम्स गोरखपुर में होने वाली है, और उसके साथ ही आपका एम्स जोधपुर में होने वाली है, एम्स गुवाहाटी में होने वाली है, एम्स कल्याणी में होने वाली है, एम्स मंगलागिरी में होने वाली है, एम्स नागपुर में होने वाली है, एम्स न्यू दिल्ली में होने वाली है, एम्स पटना में होने वाली है, एम्स रायबरेली में, एम्स रायपुर और एम्स राजकोट में आपकी वैकेंसी होगी, ठीक है। उसके साथ साथ ही आपका एम्स ऋषिकेश और एम्स विजय नगर में भी आपकी वैकेंसी निकाली जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये आपका अभी कुछ दिन बाद नोटिफाई किया जाएगा कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी निकाली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज़ दिया हुआ है कि एज पर द डिसीजन ऑफ 4th मीटिंग ऑफ CIB हेल्ड ऑन 27 जुलाई 2019 80% सीट आर रिजर्व फॉर फीमेल एंड 20% फॉर मेल, ठीक है। तो 80% फीमेल के लिए और 20% मेल के लिए होने वाली है, मतलब 80-20 का रेशियो यहाँ पे भी लागू होगा इस बार भी, ठीक है। तो ये सब जो है जानकारियाँ यहाँ पे दी गई थी, हमने आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। इसके बाद अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे जानकारी देने का, ठीक।